बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और ये देखिए लिस्ट आपके सामने। लोकसभा उपचुनाव में कौन कौन सी सीट से कौन उतरेगा, ये देखिए। वायनाड से नाव्या हरिदास, ढोलाई से निहार रंजन दास, बेहाली से दिंगता घाटोवर। असम की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें समागुड़ी से दीपलू रंजन का नाम है और ये अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये देखिए तरारी की बात करें, विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा गया। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह चुनावी मैदान में। तो केरल, असम और बिहार की सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, पिक्चर क्लियर। नाव्या हरिदास प्रियंका को टक्कर देती नजर आएंगी वायनाड में। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम का घोषणा कर दी है, क्या ऐलान कर दिया है। वायनाड से नाव्या प्रियंका के सामने होंगी। इस बार वायनाड से चुनावी मैदान में प्रियंका उतर रही हैं और प्रियंका को टक्कर देती नजर आएंगी बीजेपी की नाव्या हरिदास। तो देखिए, क्योंकि वायनाड की अगर सीट की बात करते हैं तो वायनाड में राहुल गांधी चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने क्योंकि रायबरेली को चुना, ऐसे में यह सीट खाली हुई और अब वायनाड से प्रियंका का डेब्यू हो रहा है और प्रियंका के सामने महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में नाव्या हरिदास। यह बड़ी खबर इस वक्त की। नाव्या हरिदास चुनावी मैदान में। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या चुनावी मैदान में। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का नाम सामने रख दिया है। ढोलाई से निहार रंजन दास, असम की ढोलाई से। बिहारी से दिंगता घाटोवर है, समागुड़ी से दीपलू रंजन शर्मा। वहीं बिहार की अगर तरारी सीट की बात करते हैं, यहाँ से विशाल प्रांत है और वहीं रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें वायनाड पर हैं, क्योंकि वायनाड से एक तरफ जब पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है, क्योंकि यह पहला चुनाव प्रियंका का होगा, उनके सामने नाव्या चुनावी मैदान में। राजस्थान उपचुनाव के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। यह बड़ी खबर। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो देखिए उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान, ये बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहीं उपचुनाव सीटों पर भी, और ऐसे में विधानसभा और लोकसभा की जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, चाहे वो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हों या फिर वायनाड लोकसभा सीट, जहां पर चुनावी मैदान में नाव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है। वायनाड से नाव्या चुनावी मैदान में रहेंगी प्रियंका के सामने। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण की बात करते हैं, सुनील सोनी को उतारा है और कर्नाटक की शिग्गांव से भरत बसवराज बोम्मई को उतारा है। संदूर से बंगारू हनुमंतु को उतारा है कर्नाटक की। और वहीं केरल की पालक्काड़ से श्री कृष्ण कुमार को और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तरारी से बिहार की विशाल प्रशांत को, बिहार की रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह को और असम की समागुड़ी से दीपलू रंजन शर्मा को, बेहाली से दिंगता घाटोवर को, ढोलाई से निहार रंजन दास। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण की बात करें, सुनील सोनी, शिग्गांव से भरत बसवराज बोम्मई और वहीं कर्नाटक के संदूर से बंगारू हनुमंतु और केरल के पालक्काड़ से कृष्ण कुमार, चिलक्कारा से के बालकृष्णन। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। उपचुनाव के लिए बीजेपी के ये उम्मीदवार सामने हैं। एक तरफ प्रियंका के सामने नाव्या चुनावी मैदान में और वहीं अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर भी तस्वीर क्लियर हो चुकी है।